नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दमोह के घंटा घर पर, जहां पर हिंदू संगठनों ने दमोह बंद का ऐलान किया गया है। जी हां, हम आपको बता दें कि आज सीतावाली क्षेत्र में एक गाय की हत्या की गई है और लोगों का कहना है कि उस गाय के पेट में बच्चा भी था, जिसको लेकर संगठनों ने आज दमोह बंद का ऐलान किया गया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं भारी संख्या में हिंदू संगठन मौजूद हैं। जी, क्या मामला है? ये धरना प्रदर्शन नहीं है, हिंदुओं का सनातनियों का क्रोश है, जो किसी भी रूप में गौ हत्या को स्वीकार नहीं करेगा। आज मजबूर बस हमें दमोह बंद जैसा आह्वान करना पड़ा। दमोह जिले के हमारे रजपुरा क्षेत्र में, जो कि दमोह जिले के अंतर्गत आता है, सोमवार के दिन हम लोग ने 70 गौवंश बरामद किए, जिसमें गौ माता और नंदी थे। इसके पहले बड़ी संख्या में नरसिंहगढ़ के पास गौ हड्डी पाई गई। यहाँ पे गौ हत्या के लिए स्लॉटर हाउस खोलने की भी षड्यंत्र रचा गया, जिसमें कांग्रेस का पूर्व पार्षद मुर्सलीन कुरैशी और वर्तमान कांग्रेसी नेता मुर्सलीन कुरैशी शामिल है। आज जो गौ हत्या हुई है वो किसी न किसी रूप में हिंदू धर्म की आराध्य गौ माता को काटकर हिंदुओं की धार्मिक आस्था को आहत करने का प्रयास किया है। जिस गौ माता का वध किया गया वो गर्भ से थी, जब उसकी हत्या करी गई तो उसके पेट से गर्भ में बच्चा निकला, उसके चारों पैर और खाल उतार कर एक तरफ डाल दी गई। हमारा ये कहना है कि जब दमोह नगर के अंदर अगर गौ हत्या हो रही है तो स्थानीय प्रशासन कौन सी नींद सो रहा है कि हम लोग को जानकारी मिल गई, हम लोग ने मौके पे जाके आधी रात में गौ माता के कटे अवशेष प्राप्त किए। हमारा प्रयास था कि हम जीवित गौ माता को निकाल कर लाए। आपराधिक प्रवृत्ति के जो ये कसाई हैं, इनके अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका प्रशासन द्वारा 8 नोटिस जारी किए गए थे। उसके बाद भी नगर पालिका की मिली जुली साठगांठ के कारण वो अवैध अतिक्रमण नहीं तोड़े गए। जब प्रशासन से पूछा गया नगर पालिका से, आपने किस आधार पे ये आपके जो नोटिस उन पे आप पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि हमारी है ना 8 फाइलें चोरी हो गई हैं। अगर नगर पालिका से कसाईयों के अवैध अतिक्रमण तोड़ने की फाइलें चोरी हुई थी तो नगर पालिका प्रशासन ने FIR क्यों नहीं कराई? क्योंकि वो एक शासकीय दस्तावेज है जो शासकीय कार्यालय में संधारित होता है। अगर कल के दिन कोई बहुत ही गुप्त और गोपनीय अगर कोई फाइल इनकी चोरी हो जाती है तो क्या नगर पालिका प्रशासन का यही रवैया होगा? दमोह के समस्त नेताओं से मैं अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि अगर दमोह में गौ हत्या का विरोध होगा तो आपके लिए समस्त संगठन, हिंदू संगठन, सामाजिक संगठनों का विरोध देखना पड़ेगा। आज मैं यहाँ से नगर पालिका को चुनौती देता हूं कि अगर गौ हत्या जैसे मामलों में आपने सारे अवैध अतिक्रमण नहीं तोड़े तो बहुत जल्द हम अनिश्चितकालीन दमोह बंद का आह्वान करेंगे। और कोई हिंसक प्रदर्शन होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी दमोह प्रशासन की होगी। के दौरान में मध्य प्रदेश सरकार के विरुद्ध भी नारेबाजी। आज मजबूरी का कारण ये हो गया कि हमने 2 जनवरी 2024 को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें दमोह के समस्त भाजपा नेताओं को और सरकार को हमने लिखित में आवेदन दिया था, मुख्यमंत्री राम जी के नाम से आवेदन किया था। उसके बाद हमने कुछ दिन पहले जब मोहित जैन, जो यहाँ का तहसीलदार है, पैसे लेकर काम करता है, उसने जब गरीब हिंदुओं के अवैध अतिक्रमण तोड़े थे और अन्य समाज, मुस्लिम समाज के अतिक्रमण नहीं तोड़े, जबकि उसके बाजू में अतिक्रमण थे। और अजय लाल का एक आदमी पप्पू नायक, वो भी अवैध अतिक्रमण रखा है जो 100 मीटर दूर था। हमने कहा ये अतिक्रमण नहीं तोड़ा, इस पर नोटिस था। तब मोहित जैन जैसे आदमियों ने जब ये अतिक्रमण नहीं तोड़े तो मजबूरी में हमारे लिए, जब हम लोग बार बार चेता रहे हैं भाजपा को, भाजपा के नेताओं को चेता रहे हैं, जब ये नहीं हुआ तो मजबूरी में हमें भाजपा नेताओं का विरोध अपने आंदोलन में करना पड़ा। और अगर दोबारा ऐसा होता है तो हम अपने विरोध को बरकरार रखेंगे। हमारा उन समस्त विचारों से विरोध है जो गौ हत्या के पक्षधर है। पुतला दहन हुआ, पुतले को छीना गया, पहले मारा गया, फिर जलाया गया। किसका पुतला था? पुतला उस विचारधारा का पुतला था जो गौ हत्या का समर्थन करती है, उस भाईचारे का है जो शांति समिति की बैठक में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं और हिंदुओं की आराध्य गौ माता की हत्या करके उसको चारा बना के खाते हैं। तो किस बात का भाईचारा? क्या ठेका सर्व सनातन हिंदू समाज ने ले लिया है कि हम भाईचारा सिर्फ हिंदू निभाएंगे, हम ही सेक्युलर हैं? ये विदेश से आए हुए लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे देश की संस्कृति का आपको सम्मान करना पड़ेगा, नहीं तो देश की बॉर्डर खुली हुई है, किसी ना किसी तरीके से आप बाहर धकेल दिए जाओगे। आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, पुतला दहन हुआ है, क्या है? देखिए, इसमें जो पुतला दहन वो कसाईयों का उन्होंने किया है। इसमें सवेरे एक सूचना आई थी हमारे थाने में, हम लोग के पास, तो उस पर हम लोगों ने एक्शन लिया था और उसमें हमारी फोर्स स्पॉट पर गई थी और उसने जो घटना हो उसके संबंध में
जो कार्रवाई लीगल एक्शन होता है लिया। 3 केस रजिस्टर हम लोगों ने किए थे और आरोपी भी हमारे स्पॉट से हम लोग पकड़ कर लाए थे। और गौ हत्या को लेकर जो इशू था उसमें एक केस रजिस्टर हुआ है, एक 307 का और एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट का एक मामला हम लोगों ने रजिस्टर्ड किया है। तो ये इसमें बाकी जो अतिक्रमण को लेकर उनका इशू है उन लोगों का, वो हमारे जो प्रशासन नगर पालिका और सीएम तहसीलदार वगैरह की टीम है वहाँ काम कर रही है अतिक्रमण को लेकर, और वो इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर रही हैं। और एक पुराने ज्ञापन को लेकर उनका इशू था, कोई 2024 का ज्ञापन है, उसमें कुछ उन्होंने अतिक्रमण को चिन्हित किया था। तब वो 2 जनवरी 2024 के जो अतिक्रमण ज्ञापन था उसमें 13 जनवरी 2024 को यहाँ पे कुछ अवैध स्लाटर हाउस और हड्डी गोदाम जो संक्रमण फैला रहे थे, जिनके नोटिस नहीं थे, वो तोड़े गए थे नगर पालिका के द्वारा और प्रशासन के द्वारा। और उसमें मुख्य अभी मांग कोई नगर पालिका की फाइल को लेकर है, जो फाइल गुम गई है। तो उसमें फ़ाइल को हम लोग दिखवा रहे हैं, कसाई से संबंधित फ़ाइल है, कसाईयों से संबंधित फ़ाइल। उसमें एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है उन लोगों को कि हम उसमें कार्रवाई कराएंगे, जो फाइल करेंगे। बाकी इसमें बाकी जो इनकी अभी मांगे हैं इसको लेकर, कोकसी को लेकर, इसमें जो हम लोग जो पुलिस की जो सख्त होगी, पुलिस में से हर स्तर पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और वैधानिक रूप से करेंगे। कितने आरोपी थे? देखिए अभी उन्होंने आरोपी एफआईआर 3 एफआईआर हैं, हम लोग लगातार अरेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ अरेस्ट हो चुके हैं, इन लिखा पढ़ी चल रही है। जब पूरी लिखा पढ़ी हो जाएगी तो हम पूरा बता पाएंगे।